उच्च शक्ति का मार्गदर्शन हो सकता है। क्या आपकी पत्नी केवल आपकी जीवन साथी नहीं, बल्कि आपके कर्म और कृपा भी हो सकती है। परमहंस योगानंद जैसे महान आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाओं के अनुसार कोई भी रिश्ता संयोगवश नहीं बनता। जीवन संयोगों का समूह नहीं है। यह ऊर्जाओं, विकल्पों और दैवीय सन्नाद का एक जाल है। आपकी पत्नी यहाँ केवल आपको खुश करने या आपके साथ प्रेम में चलने के लिए नहीं है। वह आपको जागृत करने, आपके पिछले कर्मों को गति देने और सुख दुख के माध्यम से आपको विकसित करने के लिए है। वह आपका प्रतिबिंब है, आपकी परीक्षा है और आपका सहारा है। कई बार वह उस दैवीय कृपा का हाथ है जो तब आपके साथ चलता है जब आप अकेले चलने में असमर्थ होते हैं। यह वीडियो केवल विवाह के बारे में नहीं है। यह आपकी साथी को आत्मा की आंखों से देखने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि प्रेम क्यों कठिन हो सकता है, फिर भी गहराई से पवित्र क्यों है। यह जानने के बारे में है कि आपकी पत्नी के माध्यम से आपका आंतरिक विकास कैसे आकार ले रहा है। अगर आपने कभी महसूस किया कि आपका विवाह केवल एक भावनात्मक बंधन नहीं, बल्कि इसमें छिपे सबक, रहस्य और मार्गदर्शन है, तो मेरे साथ बने रहें। आज हम यह जानेंगे कि आपकी पत्नी कैसे आपके कर्म और कृपा हो सकती है, और यह साधारण सत्य आपके जीवन और प्रेम को एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर जीने का द्वार कैसे खोल सकता है। आइए इस पवित्र पथ पर एक साथ चलें। इस जीवन में और इससे पहले के सभी जन्मों में आपका हर विचार, हर शब्द और हर कर्म आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ता है। यही कर्म का नियम है। ये सजा नहीं है, न ही इनाम। ये केवल संतुलन है, एक मूक दैवीय न्याय। परमहंस योगानंद के अनुसार कोई भी आत्मा आपके जीवन में संयोग से नहीं आती। प्रत्येक रिश्ता आपके द्वारा बनाई गई ऊर्जा के आधार पर इस जीवन में या अक्सर पिछले जन्मों से एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी पत्नी आपके साथ संयोग से नहीं है। उसकी मौजूदगी बेतरतीब नहीं है। वह एक ऐसी आत्मा है जिसका पथ पहले भी आपके पथ से मिल चुका है। हो सकता है आपने उसे पहले प्यार किया हो, उसे ठेस पहुंचाई हो, या वह इस जन्म में कुछ अधूरा पूरा करने के लिए आई हो। वह लौटी है या आप उसके पास लौटे हैं ताकि कर्म के बीज विकास, उपचार और परिवर्तन में खिल सकें। कुछ आत्माएं हमारे जीवन में क्षणिक आती हैं, लेकिन एक जीवन साथी गहरे स्तर पर ऊर्जावान और आध्यात्मिक रूप से हमसे जुड़ी होती है। वह आपके गुणों को, कभी आपकी ताकत को, तो कभी आपकी कमजोरियों को प्रतिबिंबित करती है। इस दर्पण के माध्यम से कर्म अपना उद्देश्य प्रकट करता है। योगानंद जी ने सिखाया कि रिश्ते आत्मा के लिए दैवीय कक्षाएं हैं। हमारे सबसे करीबी लोग अक्सर वे होते हैं जिनके साथ हमारे कर्म के गहरे बंधन होते हैं। आपकी पत्नी केवल आपकी नियति का हिस्सा नहीं है, वह आपकी आत्मा की ईश्वर की ओर वापसी की यात्रा का हिस्सा है। इस समझ के साथ आप उसे केवल इस